हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट में। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे यूकेपीएससी का पेपर 7 हमारा जो जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स से है, उसमें एथिक्स के क्वेश्चन देखेंगे। टॉपिक है हमारा समय और कार्य, ठीक है, टाइम एंड वर्क हमारा चैप्टर है। आज इसके विषय में हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे स्टूडेंट कि किस प्रकार के क्वेश्चन यूकेपीएससी में पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क से। और स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन अगर हम शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करते हैं ये वाले, तो डेफिनेटली ये जो टॉपिक है उतना ज़्यादा टफ नहीं है। बट यहाँ पे हमारा मेंस है यूकेपीएससी का, तो हमें शॉर्ट में तो जाना नहीं है। शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाते होंगे, क्योंकि प्री से रिलेटेड भी ये क्वेश्चंस सीसेट वगैरह में आपसे पूछे जाते हैं। हर जगह एसएससी के एग्ज़ाम, बैंक के एग्ज़ाम, इवन हर एग्ज़ाम के रीजनिंग और मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन में ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज है। हमें क्या करना है, अपनी एक्सप्लेनेशन का मेथड का यूज़ करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टाइम एंड वर्क से है हमारा। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, 20 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 40 दिनों में कितने व्यक्ति संपन्न करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं यूकेपीएससी के एग्ज़ाम में, तो देखिए ये वाले जो क्वेश्चन है इनको तो सिंपली हम बहुत इजीली मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए क्या होता है, हमारा एक फार्मूला होता है। फार्मूला होता है हमारा m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। ओके, ये फार्मूला है स्टूडेंट। यहाँ पे m क्या है, हमारे पर्सन हो गए, व्यक्ति, ये हो गए हमारे डे हो गए, डी फॉर डे हो गया, ओके, कि हमारा समय, टाइम। और अगर यहाँ पे m1 d1 ये हमारे दिन हो गए। अगर इसी के साथ साथ किसी क्वेश्चन में हमें टाइम भी दे दिया जाता है, देन वहां पे हमारा एक और फॉर्मूला यूज होता है, m1 d1 t1 इज इक्वल टू m2 d2 t2। तो ये दो फार्मूले हैं, ये आपको याद कर लेने हैं। देखिए ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये तो इजी होते हैं, बट इसके ये 2 क्वेश्चन हैं हमारे पास। बट इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आपको अच्छे से समझ के जाना है, तभी आप उसे वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएंगे। और आप देख रहे होंगे कि यूकेपीएससी में लास्ट ईयर 2016 में ये 8 मार्क का क्वेश्चन आया है यहाँ से, समय और कार्य वाले टॉपिक से। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमें 20 व्यक्ति दिए हैं, किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे m1 हमें 20 दिया है, d1 इज इक्वल टू हमें 10 दिया है। उसी कार्य को 40 दिनों में कितने व्यक्ति संपन्न करेंगे यहाँ पे पूछ रखा है। तो हमें यहाँ से निकालना क्या है स्टूडेंट, m2 फाइंड करना है, और d2 हमें दिया है कितना, 40। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, तो 20 इंटू में 10 इज इक्वल टू में m2 हमें फाइंड करना था, ये हो गया इंटू में 40। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो m2 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 20 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 5। तो मतलब 5 दिनों में उसी कार्य को 5 व्यक्ति करेंगे। ठीक है, कितने दिनों में, 4 दिनों में। तो यहाँ से ये हमारा आंसर हो गया 5 व्यक्ति, इसका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था, ये तो ठीक ठाक था, इजी था हमारा। अगला देखिए, अगले वाले में हमें व्यक्ति दिए हैं, दिन दिए हैं, टाइम भी दिया है, घंटा। और प्रोडक्ट भी दिया है कि 10 खिलौने बनाते हैं। तो हमसे क्या पूछा है स्टूडेंट कि कितने दिनों में 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 खिलौने बना पाएंगे। मतलब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करना है दिन करना है। इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बट साथ ही साथ हमारा क्या होगा, इसमें एक चेंज होगा कि हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये लोग प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। तो जो चीज़ वो बना रहे हैं उसका जस्ट हम अपोजिट करेंगे, दूसरा वाला प्रोडक्ट पहले रखेंगे। मीन्स मेरा कहने का ये मतलब है, इसमें यहाँ पे W2 और W1 यूज होगा। जहाँ पे भी अगर कोई व्यक्ति कार्य करके हमारा कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे इन दोनों को अपोजिट हमें लेना है, बाकी फार्मूला हमारा सेम है। तो देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 इंटू में 6 इंटू में 6 इंटू में जो ये लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं, 16 बना रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरा वाला आएगा, इज इक्वल टू हमसे क्या पूछा गया है, दिन पूछा गया है, तो d2 हमें फाइंड करना है। 12 हमारे व्यक्ति हैं, इंटू में 8 घंटे हो गए हमारे, और प्रोडक्ट पहला वाला कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो देखिए हमारा d2 यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 इंटू में 6 इंटू में 6 इंटू में 16 अपॉन में
12 इंटू में 8 इंटू में 10। ठीक हो गया, ये हो गया स्टूडेंट। ये हमारा देखिए 4 से कटेगा, 4 चौक 16, ये 2 से कटेगा, फिर यहाँ से ये 3 बार कटेगा और इससे ये 2 बार कटेगा। तो हमारा कितना आंसर आ गया स्टूडेंट? 3 से 3 चला गया, 2 3 6, तो कितना हो गया हमारा? 3 दिन। तो D2 हमारा कितना आ गया? 3 आ गया, और यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये तो 2 रहे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन जो हमारे क्या थे, सिंपल थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है स्टूडेंट? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपना, ऐसे रफ कर दे रही हूँ इस कैलकुलेशन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि ए है, ए किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करता है। ओके, बी किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो वो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए हमारा काम कर रहा है, फिर 2 लोग हैं, बी 6 दिनों में वही काम कर रहा है, तो दोनों जब मिल जाएंगे तो वो उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये पूछा गया है। तो सिंपली इसे शॉर्ट ट्रिक से तो बहुत इजीली किया जा सकता है, बट यहाँ पे हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। और देखिए स्टूडेंट इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इसी तरीके के हैं जो हमारे यूकेपीएससी में पूछे जाते हैं। देखिए ए क्या कर रहा है, किसी कार्य को करता है, इसी तरीके से आपको वहां पे लिखना है। कितने दिनों में कर रहा है? 5 दिन में। अब ए किसी कार्य को 5 दिन में कर रहा है, तो ए इस कार्य को 1 दिन में कितना करेगा? ए का 1 दिन का कार्य, या आप ये भी लिख सकते हैं कि ए इस कार्य को 1 दिन में करता है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 1/5 दिन। ठीक हो गया, 1 दिन से हम निकालेंगे तो 1/5 दिन हो गया। अब उसी तरीके से बी के लिए दे रखा है हमें कि बी किसी कार्य को पूरा करता है, कितने दिनों में पूरा करता है? कहा है 6 दिनों में। तो इसका मतलब बी का 1 दिन का कार्य कितना हो गया स्टूडेंट? बी का 1 दिन का कार्य, बी या फिर बी 1 दिन में कितना कार्य करता है? ए 1/6 दिन। ठीक है, अब हमसे देखिए क्या पूछ रखा है, ए और बी का कुल मिला के कार्य पूछ रखा है। तो हम यहां से निकालेंगे इसे ए प्लस बी का कार्य। अब देखिए ए प्लस बी का कार्य कितना हो जाएगा? 1/5 ए का है हमारा, और 1/6 किसका है? बी का है। तो हम क्या करेंगे, इसे इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 1/5 प्लस 1/6, देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 हो गया। ठीक है, 11/30 हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है ए प्लस बी का कार्य, तो ए प्लस बी इसी काम को 1 दिन में पूरा करने के लिए हम निकालेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा? उसमें हम 1 में ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य, आप चाहे तो या तो यहीं पे लिख दीजिए 1 में करके, ओके, कि 1 दिन का कितना होगा, या फिर उसे लास्ट में लिख सकते हैं कि 1 दिन का कार्य 1 में 11/30 इज इक्वल टू 30/11। ये कितना हो गया हमारा? ये आंसर हो गया हमारा इस क्वेश्चन का। ठीक है स्टूडेंट, इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन क्या करना है स्टूडेंट, आपको इसी तरीके से करना है। अगर हमारा ए का कार्य दिया है तो हम उसका पहले 1 दिन का कार्य निकालेंगे, बी का कार्य दिया है तो हम बी का 1 दिन का कार्य निकालेंगे, फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे, एलसीएम लेके उसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर ले सकते हैं तथा ए अकेले उसे 9 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी उसे कितने दिन में करेगा। अब देखिए क्वेश्चन को आपको हमेशा स्टूडेंट अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक तो ए प्लस बी किसी कार्य को कर रहे हैं, फिर
दोबारा अकेले उस कार्य को कर रहा है और हमें पूछा गया है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ए और बी कार्य करते हैं कितने दिनों में स्टूडेंट? 6 दिन में। इसका मतलब a प्लस बी का ये कुल कार्य है कि 6 दिन में कर रहे हैं a प्लस बी मिलकर। अब a प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/6। इतना हो गया 1/6। उसी प्रकार से अगला हमें दे रखा है कि a अकेले किसी कार्य को 9 दिन में करता है। a अकेले कार्य करता है कितने दिन में? 9 दिन में। दैट मीन्स a का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? a का एक दिन का कार्य कितना हो गया स्टूडेंट? 1/9 हो गया। अब देखिए यहाँ से a प्लस बी हमें दे रखा है, a दे रखा है, हमें b निकालना है। तो डेफिनेटली हम इसमें से हमारा ये माइनस कर देंगे तो हमारा b आ जाएगा। तो b का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/6 माइनस में 1/9। सॉल्व कर लेते हैं इसे हम। तो ये हमारा देखिए स्टूडेंट कितना हो गया? इज इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है? 1/18 आ रहा है। दैट मीन्स हमारा बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? कितने दिनों में करेगा स्टूडेंट? a प्लस बी 6 दिन में कर रहे हैं, a अकेला 9 दिन में कर रहा है। तो इसका मतलब b का एक दिन का कार्य हमारा 1/18 है। तो b अकेले उस कार्य को 18 डेज में करेगा। तो b अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? 18 दिन में। और यही इसका क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 18 डेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मैंने लिया है। इसमें है क्वेश्चन में ये दिया है कि यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी खेत को 43 दिनों में काटती हैं, ठीक है, 3 पुरुष हैं या 4 महिलाएं हैं, दोनों मिलके उस खेत को 43 डेज में क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं उसी खेत को कितने दिनों में काटेंगे? ये यहाँ पे पूछा गया है। पहले वाले में हमें दिन दिया है, दूसरे वाले में हमें दिन क्या करना है? निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट इन क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। 3 पुरुष हैं किसी खेत को काटते हैं। जो क्वेश्चन में लिखा है उसी को हमने सॉल्यूशन में भी उसी तरीके से अप्लाई करना है। 3 पुरुष हैं किसी खेत को काटते हैं, कितने दिनों में काटते हैं स्टूडेंट? 43 डेज में काटते हैं। दैट मीन्स 3 पुरुष किसी खेत को एक दिन में काटेंगे। मैं सीधे लिख दे रही हूँ, आप समझ जाना। एक दिन में काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 1/43। आप पहले लिखोगे कि 3 पुरुष किसी खेत को काटते हैं इज इक्वल टू 43 डेज। उसके बाद आप लिखोगे 3 पुरुष किसी खेत को एक दिन में काटते हैं इज इक्वल टू 1/43। तो यहाँ से हम एक पुरुष अगर निकालें तो एक पुरुष हमारा उसी खेत को काटेंगे एक दिन में, कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 1/3 इंटू में 43। समझ में आ गया होगा। इतना आपको कुछ टफ नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या रखा है? 4 महिलाएं। 4 महिलाएं भी उसी खेत को 43 डेज में काट रही हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे 4 महिलाएं किसी खेत को काटती हैं 43 डेज में। फिर एक दिन में काटेगी तो 1 हमारा कितना हो जाएगा? 1/43 हो जाएगा। तो यहाँ से हम अगर अपनी एक महिला निकालेंगे कि एक महिला किसी खेत को एक दिन में काटती है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू में 43। 4 हमारा उधर चले जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखिए हमारा एक पुरुष कितने दिन में काट रहे हैं? 1/3 इंटू में 43। और एक महिला उस खेत को काटे 1/4 इंटू 43। अब देखिए हमें क्या कोई कहा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है स्टूडेंट कि 7 पुरुष और 5 महिलाएं उसी खेत को कितने दिनों में काटेंगे। तो हम कुछ नहीं करते हुए हम क्या निकालेंगे? हमें एक पुरुष पता लग गया है, एक महिला हमें पता लग गई है कितने दिनों में खेत को काट रही है।
7 पुरुष और 5 महिलाएं निकालने के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट, कि जो एक पुरुष है उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक महिला है उसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर देंगे, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए 7 पुरुष इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 7/3 इंटू में 43, ठीक हो गया होगा। उसके बाद 5 महिलाएं पूछा है, तो 5 महिलाएं इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट, 4 इंटू 43। दैट मीन्स हमें जो क्वेश्चन में कहा था कि 7 पुरुष और 5 महिलाएं, 7 पुरुष और 5 महिलाएं उसी खेत को कितने दिन में काटेंगी, उस खेत को काटेंगे कितने दिनों में स्टूडेंट, 7/3 इंटू में 43 प्लस में हम इसे कर देंगे 5/4 इंटू 43। यहाँ तक आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी स्टूडेंट। अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं, 43 तो सेम ही है हमारा, इंटू में यहाँ पे 3 भी आएगा, इंटू में यहाँ पे 4 भी आएगा, तो यहाँ पे हमारा जाएगा कितना, 4 चले जाएगा 28 हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 15। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, 43 हो गया ये हमारा, और नीचे कितना हो गया, 3 इंटू में 43 इंटू में 4, 43 से 43 कैंसिल हो गया, ये हमारा कितना आ गया स्टूडेंट, 1 में हमारा 12 आ गया। दैट मीन्स आप समझ रहे होंगे कि हमारे 7 पुरुष और 5 महिलाएं उस खेत को जो काटते हैं 1/12 दिन में, तो वो उनका अभिष्ट समय कितना हो जाएगा, 12 दिन हो जाएगा, ठीक हो गया। 7 पुरुष और 5 महिलाएं उस खेत को एक दिन में कितना काटते हैं, 1/12 हो गया, तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं खेत को काटेंगे कितने दिनों में स्टूडेंट, 12 दिन में। तो इस तरीके के देखिए जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करना है आपको, इसी तरीके से सॉल्व करना है। पहले हमें निकाल लेना है एक पुरुष कितने दिन में कर रहा है, 4 महिला कितने दिन में, एक महिला कितने दिन में कर रही है, फिर जो क्वेश्चन में पूछा है वहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है और दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। बाकी कुछ देखिए इसमें अलग नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इसमें हमारा लिखा है कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। मतलब कुछ व्यक्ति हैं, हम मान लेंगे कितने, x मान लेंगे, और 8 व्यक्ति और शामिल हो जाएं तो कार्य पूरा होने में 10 दिन कम लगेंगे। तो आरंभ में हमें बताना है कितने व्यक्तियों ने मिलकर कार्य किया। तो हम यहाँ इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है। अब कुछ व्यक्ति हैं, मान लेते हैं व्यक्ति, ठीक है, माना व्यक्ति इज इक्वल टू x हमने मान लिए। तो कुछ व्यक्ति हैं किसी कार्य को 60 दिनों में करते हैं, तो x व्यक्ति किसी कार्य को करते हैं, जो क्वेश्चन में दिया है स्टूडेंट वही हमें करते जाना है। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को करते हैं कितने दिनों में, 60 दिनों में, तो x व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं स्टूडेंट, 60x मीन्स 60x हो गया, ठीक है। फिर क्या क्या रखा देखिए, फिर उसमें दिया है कि यदि 8 व्यक्ति और शामिल हो जाएंगे, दैट मीन्स यहाँ पे 8 पीपल, ठीक है, 8 पर्सन्स उसमें और ऐड हो जाएंगे तो कार्य पूरा करने में 10 दिन कम लगेंगे। दैट मीन्स हमें क्या कहा है कि पहले अगर 60 डेज थे, ठीक है, 8 पर्सन उसमें और ऐड हो जाते हैं तो 10 दिन हमारे ऑटोमेटिकली कम हो जाता है उसमें, ये कहा गया है। तो इसका मतलब 8 व्यक्ति और आ जाएंगे। x में x थे पहले, x में हमारा क्या हो गया, x ये था पहले, ठीक है, x थे कितने दिनों में कर रहा है, 60 दिनों में। अब x में हमारे क्या हो रहे हैं, 8 लोग और आ जा रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है, इसमें माइनस में 10 हो जा रहा है, 10 दिन कम हो जा रहा है। दैट मीन्स ये कितना हो जा रहा है, 50 हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ से क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि 8 व्यक्ति सम्मिलित होते हैं
देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके किस में आएंगे, 8 मार्कर वाले में आएंगे। और 8 मार्कर वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, शब्दों को भी लिखना है, वहाँ पे डिस्क्राइब भी पूरा करना है अच्छे से। आपका पेज पूरा कवरअप होना चाहिए। पेज कवरअप से ये मतलब नहीं है कि आप दूर दूर करके लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस उसी चीज़ को उसमें सारी ही चीज़ें लिखते जानी है जो हमारा क्वेश्चन में भी हमें दिया है। तो यदि 8 व्यक्ति सम्मिलित होते हैं तो x में कितना हो गया, x + 8 हो गया। तो यहाँ से ये कितना हो जा रहा है हमारा, 50 हो जा रहा है। तो इसका मतलब जब x + 8 जो आ रहे हैं हमारे, तो वो कितना हो जाएगा, 50 x + 8 हो गया हमारा, ठीक है, = हमारा कितना हो गया, 50 x + 8। अब देखिए हमसे अगर क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आरंभ में कितने व्यक्तियों में कार्य मिलकर शुरू किया। तो अब देखिए अगर हम क्या करते हैं, हमारे ये जो 60x हैं, ठीक है, जो x है वो कार्य करते हैं 60 दिनों में। उसके बाद जो हमारे x उसमें 8 लोग और आ जाते हैं, तो उसको वो 10 दिन कम में करते हैं, 50 डेज में करते हैं। तो इसको हम = रख देते हैं, तो हमारी हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए 6x = हो जाएगा 5x, प्लस में हमारा कितना 40। तो x = कितना हो गया स्टूडेंट, 40 हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि कुछ A और B है, किसी कार्य को मिलकर 30 दिन में कर रहे हैं। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें नहीं है, A भी है, B भी है, C भी है, ठीक है। A और B किसी कार्य को 30 दिन में कर रहे हैं, B और C किसी कार्य को 40 डेज में कर रहे हैं, 40 दिन में, और C और A किसी कार्य को करते हैं कितने दिनों में स्टूडेंट, 60 डेज में। तो हमसे क्या पूछा गया है कि तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण कर लेंगे। इसका मतलब 3 लोग हैं, A भी है, B भी है, C भी है। इसका मतलब तीनों लोगों का पूछा है, तो हमें A + B + C ये फाइंड करना है, ठीक हो गया। देखिए सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 का सॉल्यूशन। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि A + B किसी कार्य को करते हैं। इसी तरीके से आपको भी लिखना है, A + B किसी कार्य को करते हैं = कितने दिन में, 30 दिन में। दैट मीन्स A + B का 1 दिन का कार्य 1/30, ठीक हो गया इतना। अब देखिए उसके बाद हमें क्या दिया है, B + C। B + C किसी कार्य को करते हैं। समझते हुए चलिएगा, जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन अलग होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना स्टूडेंट, जो हम एक्सप्लेनेशन में करते हैं उसको अगर हम क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो बहुत इजीली हम कर सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स तो हम जहाँ पे यूज़ करते हैं हम कम टाइम में कर देते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन वो हमें याद भी रखने पड़ते हैं, मेमोराइज करने पड़ते हैं। बट यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें क्वेश्चन को समझना है और हमें उसका एक्सप्लेनेशन कर देना है। B और C कितने दिनों में कर रहे हैं स्टूडेंट, 40 दिन में कर रहे हैं। दैट मीन्स B और C का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, B और C का 1 दिन का कार्य हो जाएगा हमारा 1/40 डेज। अब देखिए फिर कहा है कि C और A 60 दिन में करते हैं, तो C + A का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/60। अब देखिए हमें क्या निकालना है इसमें, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। मतलब हमें फाइंड करना है A और +B + C का कार्य। तो वो कैसा आएगा, हमारा A + B में हम B + C को जोड़ देंगे और B + C में हम C + A को जोड़ देंगे। दैट मीन्स हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, A + B, B + C और C + A। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2A हो जाएगा, 2B हो जाएगा, 2C हो जाएगा। तो यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो A + B + C हमारा निकल जाएगा। बस सारा LCM का खेल है इसके बाद, ठीक है। तो देखिए हमसे क्या पूछा है, तीनों का मिलकर काम पूछा है, तीनों मिलकर कार्य करेंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा,
2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू, आप चाहे तो वहाँ पे इक्वेशन जैसे भी बना के दिखा सकते हैं 1 अपॉन इक्वेशन 1 और 2 इक्वेशन 3 करके। नहीं चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में 30 प्लस में 1 अपॉन में 40 प्लस में कितना हो गया 1 अपॉन में 60। ठीक हो गया स्टूडेंट, इतना हो गया। अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका हो जाएगा 120, क्योंकि 120 ऐसा नंबर है जिसमें ये तीनों ही कट जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस ये 3 बार जाएगा और यहाँ से ये 2 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 3 7 और 7 2 8 9 अपॉन में 120। किससे कटेगा ये 3 से कटेगा, ये 3 अपॉन में कितना आ गया स्टूडेंट 40 आ गया। अब देखिए 2 को कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का कार्य। हमारा कितना हो गया 3 अपॉन में 40 हो गया। तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2 को हम वहाँ भेज देते हैं, शिफ्ट करते हैं उसे, इज इक्वल टू 3 अपॉन में 2 इंटू में 40 इज इक्वल टू 3 अपॉन में कितना हो गया 80 हो गया। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का हमारा एक दिन का कार्य कितना हो गया स्टूडेंट 3 अपॉन में 80 हो गया। दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी का अभीष्ट कार्य, यही तो हमसे पूछा गया था, या और करके लिख देते हैं हम, क्या पूछा गया, क्या कहा था क्वेश्चन में, तीनों मिलकर कार्य कितने दिनों में करेंगे। ए बी सी का कुल कार्य हमारा कितना हो जाएगा, अपोजिट कर देंगे इसका 80 अपॉन में 3, और ये इसका क्या हो गया स्टूडेंट 80 अपॉन में 3 दिन इसका आंसर हो गया। तो आई थिंक आपको जितने भी हमने 7 क्वेश्चन आज डिस्कस किए, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, कहीं कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक होती है तो आप बता सकते हैं। और इसी तरीके से टाइम एंड वर्क आज हमने किया है, इसके कुछ क्वेश्चन और करेंगे हम एक दूसरे लेक्चर में करेंगे, क्योंकि आज इतना नहीं हो पाया स्टूडेंट कि ज़्यादा हम क्वेश्चन कर सकते। तो 7 क्वेश्चन आज किए हैं, कोशिश करेंगे इसके जैसे या इससे थोड़ा अलग क्वेश्चन हम एक और लेक्चर में करेंगे, फिर अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कोई कमेंट और कोई क्वेरी है आपके इस टाइम एंड वर्क से के रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए और रिवीजन करना बिल्कुल मत छोड़िएगा स्टूडेंट, रिवीजन करिए और आंसर राइटिंग करिए, यही आपके लिए इस टाइम पे हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।